अस्सलाम वालेकुम। सलाम। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू चैंपियंस? वी आर फाइन। फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब्दुल हदी, आज का जो टॉपिक है ना वो मच नीडेड टॉपिक है कि टॉलरेंस, दैट मींस के बर्दाश्त, रवादारी। आज हम वर्ल्ड कप का फाइनल, T20 वर्ल्ड कप का फाइनल भी पूरी कोशिश के बाद कुछ मिस एप्स होने की वजह से हम विन नहीं कर सके, लेकिन एक हिम्मत नजर आई, बर्दाश्त नजर आई प्लेयर्स के अंदर भी। और पाकिस्तानी अवाम जो है, जिस तरह पहले टीम के हारने पे वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते थे, इस बार वो भी थोड़े से काम कूल हैं, बर्दाश्त कर लिया उन्होंने। टॉलरेंस नजर आई है क्योंकि उन्हें टीम की कोशिश नजर आई कि एंड तक दे ट्राइड हार्ड कि पाकिस्तानी बॉलर्स ने, चलो बैट्समैन जो है वो नहीं उस तरह खेल पेश कर सके। अगर 170 190 तक अगर हमारा स्कोर होता पाकिस्तान का, तो शायद इंग्लैंड के लिए जीतना इतना आसान ना होता। बट एनीवे, तो मैंने इसलिए ये टॉपिक चूज किया है कि आज इस बात पे बड़ी खुशी हुई है कि पाकिस्तान की आवाम पहली बार वर्ल्ड कप का फाइनल हारने पे इतनी ज्यादा उन्होंने बर्दाश्त और टॉलरेंस शो की। अदरवाइज दे आर वेरी मच इमोशनल। मतलब वो टीवी तोड़ने पे आ जाते हैं, प्लेयर्स के खिलाफ नारे लगाने पे आ जाते हैं। दे डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। और ये खाली पाकिस्तान में नहीं, इवन बांग्लादेश में, इंडिया में, जो भी क्रिकेटिंग वर्ल्ड है, ज्यादा एशियन कंट्रीज में, कि जब भी वो हारते हैं ना तो हार को बर्दाश्त करना प्लेयर्स के लिए तो मुश्किल है ही है, लेकिन हमारे मुल्क की आवाम के लिए भी वो हार बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल है। तो इस बार ये बर्दाश्त जो है वो बड़ी नजर आई है, और बल्कि कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिली है कि असली जो कह लें कि लाइफ है, इट्स अ नेम ऑफ स्ट्रगल, इट्स अ नेम ऑफ एफर्ट। कि आपने अपनी कोशिश पूरी करनी है, उसके बाद अल्लाह की मर्जी है कि आपको जीत अता करता है या आपको दोबारा नेक्स्ट मोमेंट्स में जीतने का हौसला देता है, ये अल्लाह पे। क्योंकि हार पे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, के जैसे मैं अक्सर आपको कहता हूँ कि मैं तो बिलीव ही नहीं करता ना। जो हार है वो बेसिकली इस बात पे हार है कि आप लड़ना मतलब आप कोशिश ही ना करो, ये खतरनाक है। इस ये असली हार है। आपने कोशिश पूरी की है, उसके बाद आपको अल्लाह ताला ने वो जीत अता नहीं की। शायद उसमें कोई आपकी बेहतरी है, या जो भी अल्लाह अल्लाह के प्लान्स अल्लाह ही ज्यादा बेहतर जानता है। लेकिन एनीवे, ये बड़ी खुशखबरी की बात है कि इस बार हारने पे भी पाकिस्तान की आवाम में एक बर्दाश्त नजर आई। और ये जो बर्दाश्त है ना अब्दुल हदी, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, हद से ज्यादा जरूरी है। उसकी रीजन है कि चाहे हमारा पॉलिटिकल टेम्परेचर है हमारे पाकिस्तान में, जैसे सियासी इमरान खान भी रोड पे है, मतलब पूरा हकीकी आज़ादी की मूवमेंट लेके उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि पाकिस्तान को जो है वो अपने फैसले खुद करने चाहिए। लेकिन जी वो रोड पे रहते हुए एक ऐसा मोमेंट आया कि कुछ लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने गोलियां भी चला दी, राइट? ये मतलब मारने तक पे आ गए। तो पता चला कि ये जो बर्दाश्त वर्ड है, ये जब भी इग्नोर होगा तबाही लेके आएगा। जो बंदा भी इस बर्दाश्त वर्ड को इग्नोर करेगा या बिल्कुल जहन में नहीं लेगा, या इससे बेबस हो जाएगा, तो वो कुछ ना कुछ तबाही लेके आएगा, कुछ ना कुछ वो खतरनाक कर गुजरेगा। जैसे इसकी एग्जाम्पल अगर मैं कोट करूं कि अब आपको किसी ने कुछ कहा और आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ, चाहे वो कोई भी उसने कोई ऐसा वर्ड कहा है जो ना जेब है, आपको अच्छा नहीं लगा, और आपने बर्दाश्त करने के बजाय, हौसला दिखाने के बजाय, आपने जवाबन उस पर अटैक कर दिया। तो ये जो चीज है ना, ये कहीं ना कहीं खतरनाक है लाइफ में ना। खतरनाक इन द सेंस के आफ्टर ऑल वी ऑल आर मुस्लिम, वी ऑल आर एज अ ह्यूमन बीइंग, वी ऑल हैव टू बी टॉलरेंट, आफ्टर ऑल। मतलब इंसानियत भी तो कोई चीज है ना।
जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ देखें तो उन्होंने काफिरों से भी, यहूदियों से भी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोशिश थी कि वो इखलाक को कभी भी हाथ से ना जाने। तो इस वजह से ये जो वर्ड है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और इसी तरह अगर हम बात करें तो अ, जो टॉलरेंस है इसको इस तरह भी एलेबोरेट कर सकते हैं कि जो हम, बिकॉज ऑल फाइव फिंगर्स आर नॉट सिमिलर, राइट, कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, हर कोई डिफरेंट है। इवन आप मेरे बेटे हो बट स्टिल यू आर डिफरेंट। आपको अल्लाह ने एक अलग प्रोडक्ट बनाया है, एक अलग नेचर दी है। आपको कई आदतें ऐसी हैं जो मुझसे नहीं मिलती, मतलब कि मुझसे ज्यादा अच्छी हैं इन अदर वर्ड्स। लेकिन ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को रिस्पेक्ट देने का नाम ही बर्दाश्त, और इस डिफरेंस को रिस्पेक्ट देने का नाम ही इखलाक है। चाहे वो रिश्तों में है, चाहे बहन भाइयों में, इन अदर वर्ड्स, चाहे रिलेटिव्स में है, चाहे आपकी आम सोसाइटी में है, एक दूसरे के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को, एक दूसरे की इख्तलाफ राय को रिस्पेक्ट देना ही इखलाक है और बर्दाश्त। तो अब्दुल्ला हदी, जस्ट टू क्विकली रैप अप दिस सेशन, व्हाट डू यू थिंक, आपके जहन में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? आप क्या समझते हो, ये वर्ड पहली बार आपने सुना है या ऑलरेडी यू आर फेमिलियर एट सम लेवल? जैसे मैं एक स्टोरी भी आपको वीडियो से पहले सुना रहा था कि वो प्लेयर कैसे वो दौड़ से हारता है और उसको तनकीद करते हैं उसके साथी जो दोस्त हैं। और फिर वहां पे एक सफाई वाला जो है वो उसको मशवरा देता है कि अगर थोड़ी सी आप हिम्मत ना हारते, एंड पे जाके अगर आप हिम्मत ना हारते तो आपने जीत जाना। तो वो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ कि तुम जैनिटर हो के, क्लीनर हो के, तुम्हारी कैसे जरूरत हुई है मुझे बात करनी। तो वो बर्दाश्त नहीं कर सका। उसके बाद वही जो जैनिटर है वो उसी स्टेडियम में बेस्ट प्लेयर बन के उभरा। मतलब वहीं उसी स्टेडियम में, क्योंकि उसे धक्के मार के वहां से निकाला गया, लेकिन वहां से उसी स्टेडियम में वो फिर इतना कामयाब होके उभरा कि मिसाल बन के उभरा। मतलब कि ये जो बर्दाश्त है, ये जो कुफ्ते बर्दाश्त है, ये आपकी कामयाबी की बुनियाद भी बन जाती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपको कोई कहे अब्दुल हदी आप कामयाब नहीं हो सकते, अब आपका काम है इस बात को बर्दाश्त कर देना और अपनी ताकत बनाना, ना कि हाइपर हो जी जाना कि तुम्हारी जरूरत कैसे हुई है ये कहने की कि मैं नाकाम हूंगा। जितनी एनर्जी आपने इस बात पे जाया करनी है, उससे अ, आधी एनर्जी इस बात पे लगनी है कि आप कामयाब होकर दिखाओ। कि उसने आपको ये कहा आप कामयाब नहीं हो सकते, आपने बर्दाश्त किया और उस बात को अपनी ताकत बनाया, ना कि कमजोरी। राइट। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है अब्दुल हदी? पहली बार आपने ये वर्ड सुना है या ऑलरेडी आपके जहन में भी कुछ है जो कि आप शेयर करना चाहते ये वर्ड मैंने सुना, हैं? हाँ, सुना हुआ ये वर्ड। सुना हुआ है। तो कोई ऐसी एग्जाम्पल आपने अपनी लाइफ में इस बर्दाश्त वर्ड को कितनी जगह दी है? कितना आपने ये रखा हुआ है अपनी लाइफ में, और किस तरह इसको अप्लाई कर रहे हो अपनी लाइफ में इस एज में? लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर हैदर साहब आपको तंग करें तो आप बर्दाश्त कर जाते हैं या आगे दमादम मस्त कलंदर? बर्दाश्त कर लेते हम कभी कभार, और कभी ज्यादा नहीं। कभी कभार अटैक कर देते हो आप भी, हाँ? ओके। तो अब ये आज से आपने ये लेसन गेन कर लिया है कि ये जो टॉलरेंस है ना, अब देखो बड़ी मजे की बात है कि अगर एक छोटे भाई की शरारत अगर आपसे वो किसी एक लम्हे पे बर्दाश्त नहीं होती और आप गुस्सा कर जाते हो, तो आप फिर बाकियों के साथ कैसे चलोगे? ये सोचने वाला पॉइंट है ना। अगर हम जेन्युइनली, क्योंकि नॉर्मली हम अब्दुल हदी ये चीज़ें स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में हम ज्यादातर सिखा नहीं रहे होते। वहाँ हम किताबें पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन जो जिंदगी की किताब है वो हम पढ़ाना भूल जाते हैं वहाँ पे। बेसिकली किताबों का नॉलेज और जो जिंदगी का नॉलेज है ये बहुत डिफरेंट है। मतलब कि आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जो भी मतलब जिंदगी के बारे में जो बेहतरीन कोई बातें हैं जो मेरे भी तजर्बे से गुजरी हैं, वो मैं आपके सामने जरूर रखूं। और ये जो बर्दाश्त है ये इंसान की बहुत बड़ी ताकत है। और इसको अगर हम कुरान से लिंक करें तो अल्लाह ताला ने भी फरमाया हुआ है
कि मैं सब्र करने वालों के साथ, हाँ? कि जब भी आप पे मुसीबत आए, जब भी आप पे मुश्किल आए, तो सब्र और नमाज से मदद लो। और ये सब्र का दूसरा मीनिंग ही टॉलरेंस है कि मतलब कि मुश्किल वक़्त को बर्दाश्त करना, यू नो, टफ टाइम को बर्दाश्त करना, किसी की बद इखलाकी को, इन अदर वर्ड्स, कि किसी की बदतमीजियों को बर्दाश्त करना और उनकी इस्लाह करने की कोशिश करना, बजाय इसके कि उन्हीं जैसा बन जाए या उनके लेवल पे जाके फिर आप में और उसमें फर्क नहीं रहेगा, राइट? तो कहीं ना कहीं बंदा बेबस भी खैर हो जाता है, बिकॉज आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन बीइंग्स। लेकिन हत्तल मुकान कोशिश करनी चाहिए कि ये टॉलरेंस वर्ड हमारे अंदर से ना जाए, एज अ मुस्लिम स्पेशली, बिकॉज मुसलमानों का जो बुनियादी जो फाउंडेशन है वो इखलाक है, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी जिंदगी के जरिए मतलब अमल करके दिखाया इस एक वर्ड पे। कि जैसे आपको पता है कि वो ताइफ में किस तरह पत्थर तक भी नाउजुबिल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मतलब उन्होंने मारे, लेकिन जख्मी किया पत्थरों के साथ, लेकिन फिर भी उन्होंने बद्दुआ नहीं दी। तो जो हमारे रोल मॉडल हैं, जो हमारे सुप्रीम लीडर हैं माशाल्लाह, और रहती दुनिया तक रहेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनकी जिंदगी से हमें वर्ड मिलता ही ये है, सब्र, इखलाक, बर्दाश्त, यू नो। तो आसान नहीं है, ये मैं भी खुद एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि आसान नहीं है। मतलब समटाइम किसी का ऐसा बिहेवियर, किसी की ऐसी चाल, किसी की ऐसी आपके साथ ना चाहते हुए कोई ऐसी दुश्मनी जो आप नहीं बर्दाश्त कर पाते, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग, राइट? लेकिन हत्तल मुकान कोशिश करनी चाहिए कि इखलाक का दायरा ना हाथ से जाने पाए। और आपने देखो कि माशाल्लाह हैदर के साथ आपने एग्जाम्पल खुद ही कोट कर दिया कि मतलब सम टाइम, तो ये तो भी घर में है मामला, जब बाहर दुनिया के साथ चलना है तो फिर इस वर्ड की कितनी अहमियत है। तो आई होप कि आप और आप जैसे जितने भी माशाल्लाह कह लें कि फ्यूचर चैंपियंस हैं, दे विल डेफिनेटली लर्न समथिंग आउट ऑफ दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा अब्दुल हादी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम माशाल्लाह। नींद भी आई थिंक आपको आई हुई है, ये जो 2 घंटे का डिफरेंस है ना, ये आपके सोने का टाइम होता है और उधर से आपने मुझसे भी बात करनी होती है। बट स्टिल आई ट्रूली अप्रिशिएट योर पेशेंस, और ये भी बर्दाश्त है आपकी, ये भी टॉलरेंस है आपका, कि आपका सोने को दिल कह रहा है लेकिन साथ बाबा से भी बात करनी है। तो नींद को इग्नोर करके बाबा से बात करना, ये भी एक बहादुरी का काम है। बड़ी हिम्मत चाहिए, बर्दाश्त चाहिए, टॉलरेंस चाहिए, राइट? और ऑफ कोर्स ये आपकी मोहब्बत है अपने पापा के साथ, एंड आई एम ट्रूली प्राउड ऑफ इट। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा मेरी जान। थैंक यू वेरी मच। ठीक।